हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं, जो कि आपके नीट यूजी 2024 के एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग रहने वाला है। तो आप सभी को पता है कि नीट का एग्जाम जो कल है, यानी कि 5 मई 2024 को, और आज जो है मैं आपके साथ ये डिस्कशन करूंगा कि नीट के एग्जाम में आपको क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है, एडमिट कार्ड के साथ आपके पास क्या क्या होना चाहिए, और एडमिट कार्ड में जो जो स्पेसेस आपको दिए गए हैं उसमें किसको फिल करना है और किसको नहीं करना है, ये डिटेल में समझेंगे। और नीट एडमिट कार्ड के साथ आपको क्या क्या और लेकर जाना है जिससे आपको वहां पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। बिकॉज देखो, ये एक ऐसा एग्जाम है इसमें क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट सारी चीज़ें रहती हैं। आपको पता होगा जैसे कि आपका ड्रेस कोड हो गया या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो गया, एंड बाकी जो है अगर आप उनके इंस्ट्रक्शंस या रूल्स को फॉलो नहीं करते हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। एंड अगर आपने काफ़ी मेहनत करी है इस एग्ज़ाम के लिए, तो मैं नहीं चाहता कि भाई किसी भी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो कि भाई उसका जो एग्ज़ाम है वो किसी चीज़ की वजह से रुक जाए, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है इसके ऑफिशियल में दे पाऊँ वो मैं दूं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लें अगर आप नीट एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको अपना एडमिट कार्ड प्रिंट आउट निकाल लेना है। कोशिश आप जरूर ये करें कि अपना जो नीट का एडमिट कार्ड है वो कलर्ड प्रिंट आउट निकालें, ठीक है। आप कलर्ड प्रिंट आउट इसलिए निकालें ताकि जो आपका इसमें फोटो वगैरह जो लगा होता है एडमिट कार्ड में वो क्लियरली दिखाई दे। तो अगर वो क्लियर नहीं होगा, मान लो अगर आपने ब्लैक एंड व्हाइट निकाला भी है, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहली चीज तो यही ध्यान रखिए कि आप कलर्ड प्रिंट आउट निकालें एडमिट कार्ड का, तो ज्यादा सही रहेगा। एक कलर्ड निकलवा सकते हैं और उसकी एक फोटो कॉपी भी इमरजेंसी केस के लिए रख सकते हैं। मान लीजिए आपके एडमिट कार्ड के साथ कुछ इश्यू हो गया तो आपके पास एक और कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। तो एक कलर्ड एडमिट कार्ड निकाल लेंगे, उसका फोटो कॉपी भी आप करा के रख सकते हैं। वो जरूरी नहीं है बट रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरी चीज आपको क्या करनी है, यहां पर ये जो देखो 3 मई को ही ये नोटिस आया था, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूं कि और क्या क्या चीजें आपको लेकर जानी होगी। तो ये लिखा है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स, ठीक है। तो ये है सबसे पहली चीज। तो ये ध्यान रखो कि जो आपके एडमिट कार्ड में आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया होगा वो अलग अलग दिया होगा। जैसे किसी का 11 बजे होगा, किसी का 11:30 बजे होगा, किसी का 12 बजे होगा, किसी का 12:30 बजे होगा। तो जो भी रिपोर्टिंग टाइम आपको दिया है आप उसी रिपोर्टिंग टाइम को फॉलो करें, अदरवाइज आपकी एंट्री जो है वो प्रोहिबिट की जा सकती है। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट ये सोच रहा है कि भाई 2 बजे एग्जाम स्टार्ट होगा हमारा और 1:30 बजे जो है हम अंदर पहुंच जाएंगे आराम से, लेकिन आपके एडमिट कार्ड में 11 बजे का टाइमिंग दिया है, तो फिर वहां पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। क्योंकि उन्होंने पहले ही ये बोल दिया है कि अगर आप रिपोर्टिंग टाइम पर नहीं पहुंचते, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते, तो आपकी एंट्री को रोक दिया जाएगा। फिर उसके लिए कोई भी सवाल जवाब वहां पर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब ये रूल्स इसलिए फॉलो करना जरूरी है क्योंकि देखो आपको पता है एक एग्जाम सेंटर में काफी सारे स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं। तो अगर सभी एग्जाम टाइमिंग से आधे घंटे पहले अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो वहां पर जो है केओस मच जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए वो क्या करते हैं, सारे ही बच्चों को जो भी एग्जाम सेंटर पर आ रहे हैं उनको अलग अलग टाइमिंग देते हैं, सो दैट कि एक टाइम पर ज्यादा रश ना हो जाए, ज्यादा क्राउड इकट्ठा ना हो जाए, ठीक है। तो प्लीज आप ये इंस्ट्रक्शन जरूर फॉलो करें कि आपके एडमिट कार्ड में जो भी टाइमिंग दी है आप उसी के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करते हुए एग्जाम सेंटर में जाएं, ठीक है। तो ये आपने पहली चीज ध्यान रखनी है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि 11 बजे का टाइम दिए लेकिन आप तो सोच रहे हो कि भाई 2 बजे से पेपर है, हम तो 1 बजे या 1:30 बजे के आसपास पहुंचेंगे। तो ऐसी गलती करोगे तो फिर उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर जो है आप इसमें ये लिखा है द एडमिट कार्ड वुड कंसिस्ट ऑफ 3 पेजेस, ठीक है। पेज 1 द सेंटर डिटेल्स एंड सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग फॉर्म। तो देखो इसमें आपके जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में आपके 3 पेजेस रहेंगे, ठीक है। तो पहला आपका अंडरटेकिंग फॉर्म और सेल्फ डिक्लेरेशन वाला हिस्सा उसमें दिया हुआ है और सेंटर वगैरह की डिटेल दी है, उसमें आपका फोटो वगैरह भी लगा होगा। दूसरा वाला जो पेज है उसमें पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगा हुआ और तीसरे वाले में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही आप प्रिंट आउट करवा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तीनों करवा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद जो है मतलब ये लिखा है द कैंडिडेट मस्ट डाउनलोड ऑल 3 पेजेस एंड ब्रिंग पेस्टेड फोटोग्राफ ऑन पेज 2 बिफोर अराइविंग द सेंटर। देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि भाई आप जो है पोस्ट कार्ड साइज फोटो को जो है चिपका लें, उसके ऊपर जो पेस्ट कर लें। अगर आप नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं आपको ये बोलूंगा कि उसमें जो जो चीजें दी हैं, जैसे उसमें कहीं पर लिखा है कि जैसे आपको जो सिग्नेचर करने होंगे वो इन्विजिलेटर के सामने करने होंगे ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो मैं आप सभी कैंडिडेट से यही कहूंगा कि भाई जहां पर भी लिखा है पेस्ट करने को वहां पर भी अभी रहने दो, उसको फिल मत करो, ठीक है। कुछ भी आप छेड़खानी मत करो एडमिट कार्ड के साथ। जो भी चीजें फिल करनी होगी या जो भी चीजें पेस्ट करनी होगी वो आप वहां पर भी कर सकते हो। आपको सारी स्टेशनरी वहां पर प्रोवाइड की जाएगी, आपको ग्लू भी प्रोवाइड किया जाएगा, सारी चीज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आपको एक काम करना है तो बस आप ये करना, एडमिट कार्ड में जो आपको लेफ्ट हैंड का आई थिंक थंब इंप्रेशन का वहां पे एक बॉक्स दिया हुआ है, वहां पे घर से चाहो तो थंब इंप्रेशन लगा के जा सकते हो।
अगर आप वो भी नहीं लगाओगे तो वो भी आप सेंटर पे लगा लोगे, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं होगी। ठीक है, तो ये है कि एडमिट कार्ड में कुछ भी अगर फिल ना करो तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम सेंटर पे अगर आप फिल कर लोगे तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि इस पे तो लिखा था कि आपको घर से करके लाना था लेकिन आप करके नहीं लाए हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस आप ये कर सकते हो कि जो थंब इंप्रेशन है या तो वो लगा लो, क्योंकि सिग्नेचर वगैरह आपको वैसे ही नहीं लगाना है, और फोटोग्राफ भी आप ना लगाओ तो ज्यादा अच्छा है, वहीं जाके लगा लेना, सो दैट कि कुछ जगहों पर वो बोलते हैं कि ये आपने पहले से क्यों लगा लिया, ये अभी आपको लगाना था। तो सेफ ऑप्शन यही कि भाई आप कुछ भी मत करो, जो जो चीजें उसमें लिखी हैं, जैसे कि एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो जो हो गया आपका 4 इंचेस बाई 6 इंचेस वाला, वो आपको एक अपने साथ ले जाना है। ठीक है, उसके साथ क्या कर सकते हो, 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाओ, और ये फोटो वही होनी चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड में लगा हुआ है। ठीक है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना। तो 2 फोटो ले जाना, जो ठीक है, दो आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गए, एक आपका पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ हो गया 4 इंचेस बाई 6 इंचेस वाला, और उसके साथ जो है बस आपको यही लेके जाना है, और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और बाकी जो है आपका आधार कार्ड, और उसके साथ साथ आप एक और आईडी कार्ड रख सकते हो। आधार कार्ड तो मस्ट है, आधार कार्ड तो लेकर ही जाना है, लेकिन अगर किसी कैंडिडेट का आधार कार्ड का बचपन का फोटो लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने अपडेट करवाया ही नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी है तो उसके साथ आपकी जो भी और आईडी है, जैसे आपके स्कूल का एडमिट कार्ड हो गया, स्कूल का आईडी कार्ड हो गया, यानी कि 12th बोर्ड का एडमिट कार्ड अगर आपके पास रखा है, या स्कूल का आईडी कार्ड रखा है, या पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर कार्ड है, कोई भी अगर और आईडी कार्ड है तो प्लीज आप वो अपने साथ जरूर लेकर जाएं। ठीक है, और बाकी जो कैंडिडेट है जिनके साथ ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फोटो वगैरह जो आधार कार्ड में वो सब अपडेटेड है, लेकिन फिर भी वो एक आईडी और जरूर रख लें अगर उनके पास अवेलेबल है। वोटर कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, कोई भी फोटो वाली आईडी कार्ड आपको रखनी चाहिए। ठीक है, तो वैसे तो आपको सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड लेके जाना है आईडी के फॉर्म में, लेकिन फिर भी अगर आप एक और आईडी रखोगे तो बहुत बेटर रहेगा। और जिनके केस में ऐसा है कि फोटो उनका बहुत पुराना हो चुका है, जिससे ये पहचाना ही नहीं जा सकता कि ये कैंडिडेट वही है जिसका फोटो इसमें लगा है, तो वो तो जरूर लेकर जाएं दूसरी आईडी, अदरवाइज आपको वहां पर बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये हो गया। तो नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड, वैलिड आईडी प्रूफ एंड प्रॉपर फ्रिस्किंग। ठीक है, तो ये सब चीजें होंगी, ये मैंने आपको बता दिया। और अगर मान लो किसी ने एडमिट कार्ड, जो किसी ने आधार कार्ड जो अभी रिसेंटली अपडेट करवाया है, फोटो वगैरह अगर अपडेट करवाया है, तो उसकी जो आपको एनरोलमेंट वाली स्लिप मिली होगी वो भी अपने आधार कार्ड के साथ जरूर लेकर जाएं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये हो गया, तो ये आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, लाइक जो जो चीजें आपको लेके जानी है। तो मैं एक बार फिर से इसको समराइज कर देता हूं। आपका एडमिट कार्ड हो गया, कलर्ड प्रिंट आउट ले जाना, एक चाहो तो उसके साथ ब्लैक एंड व्हाइट भी ले जा सकते हो। तो एक कलर्ड प्रिंट आउट हो गया, 3 पेजेस होंगे उसमें। उसके साथ आपको एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो लेके जाना होगा, 4 इंचेस बाई 6 इंचेस साइज का, वो ले जाओगे। उसके साथ आप 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 2-3-4 ले जाना, मतलब एक्स्ट्रा रखना अपने पास। ठीक है, 2 तो आपके पास कम से कम होने चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो। उसके अलावा जो है आपको अपना आईडी कार्ड यानी कि आधार कार्ड लेके जाना है, और आधार कार्ड के साथ अगर कोई और आईडी कार्ड है, स्कूल का आईडी कार्ड वगैरह हो गया, या फिर आपका बोर्ड का एडमिट कार्ड वगैरह हो गया, तो वो भी आप साथ में जरूर रख लेना। ठीक है, ये हो गया। बाकी पेन तो वहां से शायद आपको मिलेगा ही, तो वो शायद आपको नहीं ले जाना, बट फिर भी एक पेन रख लेना अपने पास। ठीक है, कम से कम एक रख लेना, भले ही वो बोले कि इसको छोड़ के जाना है, इसको नहीं लेके जाना, फिर भी एक आपके पास होना चाहिए। तो इतनी चीजें जो वो आपको ले जानी है। और मैंने बता दिया कि एडमिट कार्ड के ऊपर कोई भी चीज ना करें, वही वहां पर जाके जब आप एग्जाम सेंटर में पहुंच जाओगे वहां पर सारी चीज हो जाएंगी। भले आपको सिग्नेचर करना हो, वो सारी चीजें बता देंगे कि कब क्या कैसे करना है। तो बस आप ये कर सकते हो कि पोस्ट कार्ड साइज फोटो अपना चिपका सकते हो, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन अपना लगा सकते हो, बाकी कुछ और मत करना। ठीक है, बाकी जो भी करना होगा वो खुद बता देंगे। तो ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ड्रेस कोड के बारे में। ठीक है, कि ड्रेस कोड में आपको किस किस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर ये लिखा है कि भाई एनी आइटम लाइक टेक्सचुअल मटेरियल, प्रिंटेड और रिटन बिट्स ऑफ पेपर, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, पेन स्केल, ये सारी की सारी जो है ये आपको नहीं लेके जानी है। ठीक है, तो ये जो है पेन वगैरह भी इन्होंने मना ही करा है वैसे। ठीक है, तो मैं भी आपसे ये बोल रहा हूँ कि पेन तो आपको वहां पर मिलेगा ही जो भी है, लेकिन फिर भी एक पेन आप रख सकते हो फॉर इमरजेंसी पर्पस। तो एक अपने साथ रख सकते हो, उसको एग्जाम सेंटर लेकर जाओ अंदर या मत लेके जाओ, लेकिन जब आप वहां ट्रैवल कर रहे हो तब अपने साथ रख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद मोबाइल, ब्लूटूथ, ईयरफोन, ठीक है, ये सब आपका बैन है। और हैंडबैग हो गया, बेल्ट हो गया, कैप हो गया, गॉगल्स वगैरह कुछ नहीं लगाना। जिनका पावर का चश्मा है, यानी कि जो स्पेक्स लगाते हैं, वही सिर्फ स्पेक्स लगा के जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद कोई भी वॉच आपको नहीं ले जानी, कोई भी रिस्ट वॉच हो गई, कोई ब्रेसलेट, कोई कैमरा, कोई स्मार्ट वॉच, कुछ भी आपके पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑर्नामेंट से मेटेलिक आइटम्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब देखो ये ना बहुत बड़ा इशू हो जाता है यहाँ पर, जब आप कोई चीज मतलब फालतू में आप ये चीज जो है वो करके जा रहे हो, जबकि आपको पहले से उन्होंने बोला है। तो देखो, जिन्होंने हाथ में कुछ भी पहना हुआ है, भले ही वो हाथ में आपकी अंगूठी हो,
रिंग हो गई, या हाथ में आपका कोई चूड़ी हो गया, ब्रेसलेट हो गया, कोई कड़ा हो गया, ये सारी चीजें आप निकाल देना, ठीक है। हाथ में अगर आपने पहना है, पैर में अगर कहीं पर पहना है, या गले में अगर आपने कहीं पहना है, तो प्लीज आप उन चीजों को रिमूव करके जाएं 1 दिन के लिए। घर से ही आप उनको रिमूव करके जाना, अदरवाइज क्या होगा, फिर वो फ्रिस्किंग करेंगे, फिर वो निकालेंगे, तो ये सब चीजें काफी ज्यादा आपका मोटिवेशन लूज करती हैं उस टाइम पे। क्योंकि ये सब चीजें जब आपके साथ हो रही होती है कि भाई ये भी निकालो, ये भी निकालो, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा इसमें बहुत बड़ा फॉल्ट है, जिससे आप थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हो। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए सबसे अच्छा यही है कि भाई कुछ मत पहन कर जाओ ऐसा जिससे आपको प्रॉब्लम हो। तो हाथ में, गले में, पैर में, कहीं पर भी आपको कुछ नहीं पहनना। और बाकी ईयर में, कान में जो आप मतलब गर्ल्स जो पहनती हैं, लाइक इयरिंग्स वगैरह हो गए, कुछ भी हो गए, वो सारी चीजें आप रिमूव करके जाएं। क्योंकि क्या होता है वहां एग्जाम सेंटर पे वो कई बार ऐसे निकाल देते हैं, फिर उससे कई बार ऐसा होता है कि वो उन्होंने उल्टा सीधा करके निकाल दिया, फिर उससे क्या आपको प्रॉब्लम होती है, पेन वगैरह होता है। तो इससे अच्छा है कि घर पे ही आप सारी चीजें अपनी निकाल दें ताकि आपको वहां पर प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कान में अगर आपने कुछ भी पहना है, कुछ भी छोटा सा टॉप हो या कुछ भी हो, कुछ भी ऐसा हो, छोटा सा इयरिंग भी हो, कुछ भी ऐसा हो, ठीक है। नोज में अगर आपने कुछ भी पहना है वो भी आप निकाल दें। हाथ में अगर आपने कुछ पहना है, ठीक है, रिंग्स में मतलब फिंगर्स में आपने कुछ भी पहना है, रिंग वगैरह हो गई, या पैर में आपने कुछ पहना हुआ है, ठीक है, कोई मतलब पायल वगैरह, ये सब चीजें हो गई, या फिर आपने जो है गले में कोई भी अपना लॉकेट वगैरह कुछ भी ऐसा डाल रखा, प्लीज 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 ये सारी चीजें निकाल दें, ठीक है, वरना इससे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। और उसके बाद जो है बाकी कोई भी आप अगर जो कपड़े पहन रहे हैं, पहली चीज तो वो कपड़े थोड़े से लूज होने चाहिए, ज्यादा टाइट नहीं होने चाहिए, ठीक है। और उसके बारे में मैं अभी आपको बता भी रहा हूँ आगे कि क्या क्या कपड़ों में अलाउड है। और उसके बाद है कोई भी फूड आइटम आपको नहीं लेके जाना, ठीक है, कोई वाटर बॉटल ये भी नहीं लेके जाना, पानी वगैरह सब वहां पर मिलेगा, ठीक है। और जो है उसके बाद ब्लूटूथ डिवाइस, कैमरा, माइक्रोचिप, ये सब कुछ भी नहीं लेके जाना है, ठीक है। और उसके बाद जो है देखो उन्होंने ये लिखा है कि अगर कोई कस्टमरी ड्रेस पहन के आ रहा है, अगर मान लो कोई अपनी रिलीजियस ड्रेस पहन के आता है जिनके रिलीजन में अलाउड नहीं होता बाकी उनके ड्रेस कोड को फॉलो करना, तो जो भी ऐसा कोई कैंडिडेट है तो उसके बारे में इन्होंने लिखा है कि वो 2 घंटे पहले पहुंचे अपनी रिपोर्टिंग टाइम से, ठीक है। तो किसी भी रिलीजन के अकॉर्डिंग अगर आप कोई ड्रेसअप कर रहे हो, उस ड्रेस कोड को लेकर जा रहे हो अपने साथ, तो प्लीज आप जो है एग्जाम सेंटर पे 2 आवर्स पहले पहुंच जाएं, ऐसा इन्होंने यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं ड्रेस के बारे में, लाइक आपके कपड़े वगैरह, क्लोथिंग कैसी होनी चाहिए। तो इन्होंने लिखा है The candidates are instructed to follow the following dress code while applying for NEET UG 2024। तो पहला पॉइंट है हैवी क्लोथ्स एंड या और लॉन्ग स्लीव्स आर नॉट परमिटेड। तो ज्यादा भारी कपड़े नहीं पहनने, ठीक है, यानी कि ज्यादा आपको वहां पर फैंसी ड्रेसेस वगैरह कुछ नहीं पहन के जानी, बिकॉज इट इज नॉट अ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। तो आपको नॉर्मल कपड़े पहनने हैं, ठीक है, जैसे कि बॉयज क्या पहन सकते हैं, टी शर्ट पहन सकते हैं एंड सिंपल ट्राउजर पहन सकते हैं, ठीक है, या फिर सिंपल जीन्स पहन सकते हैं। बट जीन्स वगैरह अगर आप अवॉइड करोगे तो उतना अच्छा रहेगा, आप ट्राउजर पहन लो, लोअर पहन लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे ही सेम केस गर्ल्स के साथ भी है, सिंपल आप टी शर्ट या टॉप पहन सकते हो या कुर्ती वगैरह पहन सकते हो, एंड उसके साथ जो है आप जीन्स पहन सकते हो, ठीक है, ट्राउजर पहन सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। तो ये है कि बहुत ज्यादा हैवी क्लोथ्स नहीं पहने, लॉन्ग स्लीव्स वाले क्लोथ्स आपको नहीं पहने। कोशिश यही करनी है, गर्मी का टाइम है वैसे भी, तो आप अगर हाफ स्लीव टी शर्ट पहनो या हाफ स्लीव टॉप पहनो तो ज्यादा अच्छा है। However, in case candidates come in cultural customary dress at the examination center, they should report at least an hour before the last reporting time, 12:30, so that there is enough time for pre-frisking। तो इन्होंने लिखा है कि 12:30 से 1 घंटे पहले जो है वो आपको यहाँ पर पहुंच जाना है, ठीक है, जिनका भी कस्टमरी ड्रेस वाला जो है ऑप्शन है। उसके बाद है स्लीपर सैंडल्स विद लो हील्स आर परमिटेड। तो आप जो है शूज बिल्कुल भी ना पहनकर जाएं, ठीक है। शूज इन्होंने लिखा है कि आर नॉट परमिटेड, अगर आप जूते पहनकर जाओगे तो ये लोग उतरवा देंगे। तो सबसे अच्छा है कि आप सैंडल पहन जाओ, ठीक है। अगर आपकी फ्रिस्किंग या चेकिंग वहां पर करते भी तो सैंडल आप आराम से उतार सकते हो, तो सैंडल आप पहन सकते हो, ठीक है। और लो हील्स की आप चप्पल्स पहन सकते हो, और बाकी जो बॉयज हैं वो भी स्लीपर या सैंडल पहन सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। और ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पर इन्होंने ये बताई है एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है, फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, 2 होने चाहिए। और उसके बाद वैलिड आईडी प्रूफ कार्ड हो गया, और PWBD सर्टिफिकेट अगर किसी का है तो वो लेके जा सकता है, बाकी पोस्ट कार्ड साइज फोटो हो गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको ड्रेस कोड के बारे में भी यहाँ पर बताई दिया है, ठीक है। और देखो जब भी आप जो भी आप ड्रेस पहनकर जाओ, प्लीज ध्यान ये रखना
कि उस ड्रेस में कोई मेटल का आइटम नहीं होना चाहिए, कोई भी मेटल का हुक हो गया या कुछ भी ऐसी चीज हो गई जो आपको वहां पर प्रॉब्लम दे सकती है। तो आप जो है जो भी कपड़े आप पहनकर जा रहे हैं उसमें मेटल कहीं पर भी नहीं लगा होना चाहिए। अगर बटन्स भी लगे तो बटन्स वो प्लास्टिक के हों या फाइबर के हो तो अच्छा रहेगा, मेटल के बटन्स वगैरह नहीं होने चाहिए। और बॉयज जो है वो बेल्ट वगैरह ना लगा के जाएं, इसी तरीके से गर्ल्स जो है वो बेल्ट ना लगा के जाएं, क्योंकि बेल्ट का जो बकल होता है वो मेटल का होता है जनरली। तो मेटल जो है वो आपके किसी भी कपड़े में कहीं पर भी छोटा सा हुक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना, वरना आपको वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस यही सारी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। लाइट क्लोथ्स पहनने आपने थोड़े, ठीक है, और ज्यादा टाइट फिटिंग की नहीं पहनने। और बाकी ये ध्यान रखना कि मेटल का कहीं पर भी कोई हिस्सा ना हो आपके कपड़ों में, ठीक है। तो बस इतनी चीजें मुझे आपको बतानी थी। बाकी अगर ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसको जरूर लाइक कर देना। बाकी चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो नीट एग्जाम होने के बाद जो है आंसर की भी जल्दी ही इस चैनल पर अपलोड की जाएगी, ताकि आप अपना स्कोर जो है उससे मैच कर पाए, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।